हेलो दोस्तों, आप राधे राधे श्याम श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमारी जो वीडियो थी ज्योग्राफी की, आपके रिस्पांस काफ़ी अच्छे मिले हैं और इसीलिए मैं आज की इस वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, आप लोग आवाज़ से ही थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि जुकाम की वजह से बोलने में तकलीफ़ होती है। इसीलिए अभी के जो कुछ सेशन हो रहे हैं वो थोड़े छोटे सेशन हो रहे हैं। जैसे एक बार मैं फिट हो जाता हूँ फिर आपको लंबे लंबे सेशन देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, इसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं नकदी फसलों में, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन, काफ़ी, चाय और रबर। इन सभी से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ सके। हम आपके एक लाइक के लिए ही इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं और ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, ये भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। देखिए, पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको केवल पीवाईक्यू ही नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू के साथ साथ आपको एनसीईआरटी और बिहार स्टेट बोर्ड की बुक जो है एससीईआरटी जिसको हम बोलते हैं, उसको भी पढ़ना है। अगर आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं टीचर की, तो आप उसके लिए आप कम से कम जो है 6 से लेकर जो है 10 तक की एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। अब एनसीईआरटी अपडेट हो रही है तो आपको नई और पुरानी एनसीईआरटी दोनों को पढ़ना चाहिए। अगर आपको जो है एनसीईआरटी की बुक्स नहीं मिल रही हैं तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको सभी सब्जेक्ट के जो 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 आप कमेंट करेंगे मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप उसको वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी पुरानी प्लेलिस्ट आपके लिए पड़ी हुई है, वहाँ से आप जो है अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो है रिवीजन को और आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार जीके, जीएस, पॉलिटी, इन सभी की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार आप जो है चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम जो है अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और अपने सीधे सीधे जो है सवालों की तरफ चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला सवाल है कि गुजरात जो है यहाँ पर कहा जा रहा है, ये आपका होमवर्क था सवाल, मैंने पहले ही पूछा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका गुजरात हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सवाल क्या है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रश्नकाल में महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के 3 अग्रणी राज्य जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना हो जाएगा। जब ये सवाल पूछा गया था 2000 में, तब जो है महाराष्ट्र था। अगला सवाल देखिए, भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है। भारत में या भारत के किस राज्य में जो है कपास का औसत उत्पादन जो है सर्वाधिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार नहीं और असम भी नहीं, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमान के अनुसार विकल्पगत राज्यों का औसत उत्पादकता जो है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। देखिए, आंकड़े पुराने हैं लेकिन ये अभी सही हो जाएगा। और अगर 2022 की बात करें तो इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादकता थी। अब क्योंकि राजस्थान आपका कहीं दिया नहीं गया है ऑप्शन में, तो इसीलिए हमको पुराने के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो है ये राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले हैं। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको सबसे ज़्यादा जो है सूती मिलें देखने को मिलती हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प महाराष्ट्र। देखिए, गन्ने से हमारा सवाल है कि भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में आपको सही अनुक्रम दिखाना है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है ये उत्तर प्रदेश,
इसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा घटते क्रम में बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्नकालीन आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश अभी भी शीर्ष पर ही है, याद रखिएगा इस बात को। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में जो है गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब, ये सही हो जाएंगे। इतने जो है लगातार आपके गन्ना उत्पादक राज्य हैं, जो शीर्ष 8 राज्य हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपका कहीं भी जो है इसमें उत्तर प्रदेश के साथ जो है महाराष्ट्र नहीं दिया गया है, तो क्योंकि महाराष्ट्र के पहले अगर गुजरात भी देखें, कर्नाटक भी देखें, तमिलनाडु भी देखें तो नहीं दिया गया है। तो यही बात हमारी सही हो जाएगी। कौन सा? बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश 53वीं से 55वीं यूपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। अगर कहीं भी गुजरात के, उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र दिया होता, या गुजरात दिया होता, या तमिलनाडु दिया होता, या महाराष्ट्र दिया होता, तो हम उसको सही करते, क्योंकि नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका बिहार और उत्तर प्रदेश ही सही हो जाएगा। देखिए भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के निम्न राज्यों में से किसे जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। उत्तर प्रदेश को जो है भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2022-23 की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादक आज भी है। अगला सवाल देखिए, तिलहन। तिलहन से संबंधित सवाल है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए, कृषि भूमि के लिए जो है सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है, और यह जो है शुष्क प्रदेशों को वर्षा आधारित खरीफ फसल है। और गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला सवाल देखिए, बागानी फसलें जैसे काफ़ी और कहवा। देखिए निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। कौन सा जो है कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलूर जो है आपका, ये आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद कुर्ग भी देखने को मिलेगा, बाबा बुदन भी। लेकिन जो पुलनेज है ये आपका जो है वहाँ पर नहीं है। तो डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू, हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर, नेलियाथम्पी क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज क्षेत्र, नीलगिरी, शेवराय, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र काफ़ी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। बाबा बुदन जो है ये जो है कर्नाटक में है, जहां भारत में जो है सबसे ज़्यादा काफ़ी के पौधे जो है रोपित किए गए थे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे पहले जो खेती की गई थी कॉफ़ी की, वो यहीं पर की गई थी, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर ही, याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प आपका जो है डी सही हो जाएगा। पुलनेज जो है ये कहाँ पर है? तो आपने देखा कि पुलनेज जो है ये तमिलनाडु में है। अगला सवाल देखिए, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। तो ये किसका है? तो ये दाल का है, याद रखिएगा दाल का है। डी विकल्प सही हो जाएगा। चावल का नहीं है, चाय का नहीं है और तिलहन का भी नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है और उपभोग भी करता है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नकाल में भारत दाल एवं चाय दोनों के उत्पादन एवं उपभोग में अग्रणी था। FAO के वर्ष 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में वह प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल से और वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद उसे जो है इसका आयात भी करना पड़ता है, जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी इसका कुछ हिस्सा निर्यात करता है। वर्ष 2007-8 में विश्व के चाय उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान था। अगला सवाल देखिए, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो क्या उत्पादन करता है, ये आपको बताना है। भारत अपनी आवश्यकता से जो है अधिक उत्पादन करता है, तो क्या उत्पादन करता है? 1999 का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा चाय। ठीक है, चाय हो जाएगा। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था, जबकि 2022-23 में भारत के निर्यात में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग
226.98 मिलियन किलोग्राम है। वर्ष 2022 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा केरल। कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु नहीं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका केरल हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है केरल है। अब ये चाहे 2018-19 की आंकड़े की बात कर ली जाए, या आपका 2022-23 की बात कर ली जाए, या 24 की बात कर ली जाए, बात एक ही है। देखिए, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। और एफएओ के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में जो है अग्रणी है? तो जैसे ही रबर के उत्पादन की बात आएगी दोस्तों, तो वहाँ पर जो है केरल ही हो जाएगा। याद रखिएगा, केरल ही हो जाएगा। बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आपको कोई लेना देना नहीं है। रबर के उत्पादन में जो है ये आपका केरल ही अग्रणी राज्य है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल जो देखिए, जो आपकी जो है लेटेस्ट अभी है, 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद की फसल है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक जायद की फसल है, ये आपको बताना है। तो अगर चना, सरसों और कपास की बात की जाए तो ये आपकी जायद की फसलें नहीं है। बाकी आपका जो चारा है ये जायद की फसल है। याद रखिएगा, चारा जो है ये आपका जायद की फसल है। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर चारा लिख दिया गया है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में चारा, फॉडर जो जायद की फसल है, इसके अतिरिक्त जायद सीजन में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियाँ आदि की खेती होती है। अन्य विकल्पों में चना और सरसों जो है ये रबी की फसलें हैं, और कपास जो है ये आपका खरीफ की फसल है। अगला सवाल देखिए, कृषि में जो है मिसलेनियस सवाल है। देखिए, जो फसलें जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं। जो फसलें जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं। तो जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं फसलें, इनको जो है खरीफ की फसलें कहते हैं, रबी की फसल नहीं कहते दोस्तों, इनको कहते हैं खरीफ। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे खरीफ। जैसे धान हो गया, तो ये आपका जो है गलत हो गया। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास रबी की फसलें। अब देखिए, धान जैसे ही आ गया वैसे ही ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो वर्षा ऋतु में धान लगाया जाता है, इतना तो आपको पता होगा। अब जैसे ही धान आ गया स्टेटमेंट, ये गलत हो गया। अब देखिए, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जो है ये खरीफ की फसलें होती हैं। तो उल्टा दे दिया गया है। शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं ये रबी की फसलें होती हैं, खरीफ की नहीं होती हैं। ये जो है रबी की फसलें होती हैं। तो ये आपका गलत हो गया। आप कह रहे हैं कौन सा कथन सही है, तो आपने देख लिया कि तीनों कथन जो है गलत है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास जो है ये सभी खरीफ की फसलें हैं। ये वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, और शीत ऋतु में जो है ये आपका गेहूं और जो है इस तरह की फसलें जो है बोई जाती हैं। और शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जो है ये रबी की फसलें होती हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ तथा शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास आदि जो है खरीफ की फसलें हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जो है पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, बिहार भी नहीं है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। और चाहे वर्ष 2021-22 की आंकड़ों की बात की जाए या वर्तमान में बात की जाए, तो ये आपका पश्चिम बंगाल ही अभी भी शीर्ष पर है। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, स्कूल टीचर हेडमास्टर 10/12/2023 को यह सवाल पूछा गया था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मोटे अनाज में राजस्थान का नाम जो है सबसे आगे आता है। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाकी राजस्थान का नाम पहले आएगा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो है भारत विश्व में मोटे अनाज मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और भारत में शीर्ष मोटे अनाज उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। वैसे तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर दो विकल्प सही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है। ठीक है, और ये शीर्ष 3 उत्पादक राज्य दे दिए हैं, कर्नाटक, राजस्थान और जो है महाराष्ट्र। अगला सवाल देखिए, चौथे नंबर का सवाल है, स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जायद की फसल है? अब देखिए, तरबूज,
ठीक है। तरबूज तो यहाँ पर आपको ऐसे ही मिल गया, ये जायद की फसल है, आपने तुरंत पकड़ लिया तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, तो यही आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। मूंग और उड़द जो है ये नहीं है, डी विकल्प भी आपका नहीं सही होगा, केवल और केवल सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए रबी की फसल में आपका कौन कौन सा आता है, तो गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मटर इत्यादि। खरीफ में चावल और मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द और तूर। जायद में देखेंगे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जियां जो होती हैं जायद में आती हैं। देखिए फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, तो फलों और सब्जियों की खेती जो है हम उसको बागवानी कहते हैं, ठीक है, इसको बागवानी कहते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर कहते हैं, इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो फलों और सब्जियों की खेती होती है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं में इस सवाल पूछा गया था। देखिए फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है, फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर कहलाती है, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, निम्न में से जो है नकदी फसल कौन सी नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। निम्न में से नकदी फसल देखिए जूट, ज्वार, मूंगफली और गन्ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर ज्वार देखें तो ये आपका नकदी फसल नहीं है, ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार की प्रमुख फसलों को जो है निम्न प्रकार से प्रदर्शित करता है। खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन में और जो है गैर खाद्यान्न फसलें जो है नकदी फसलें तिलहन, मूंगफली, रेपीसीड, सरसों और जो है रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता। बागानी फसलों में चाय, कॉफ़ी, रबड़ और अन्य में जो है गन्ना, तंबाकू और आलू। अगला सवाल देखिए, पशुपालन से हमारा सवाल जो है संबंधित है। कहा जा रहा है कि कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, कौन सी मवेशी नस्ल जो है ये राजस्थान की नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए थार पाकर राजस्थान की है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और राठी भी है, मेवाती भी है, लेकिन हल्लीकर नहीं है, हल्लीकर नहीं है, तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। छठी बीपीएससी एग्जाम पर 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए हल्लीकर जो है कर्नाटक की मवेशी नस्ल है, थार पाकर राठी और मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान, अलवर एवं भरतपुर आते थे। उत्तर प्रदेश का मथुरा और हरियाणा के कुछ भाग भी इसमें शामिल है। वर्तमान में मेवात जो है ये हरियाणा में है। अगला सवाल देखिए, खनिज संसाधन से हमारा सवाल होने वाला है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। खनिज उत्पादन में जो है समृद्ध राज्य कौन सा है, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। वैसे समृद्ध तो सभी हैं लेकिन उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा समृद्ध है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1994 का सवाल है। देखिए प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक राज्य जो है का क्रम वर्ष 2020-21 में क्रमशः इस प्रकार है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड। तो ये अभी के हिसाब से जो है उड़ीसा बता दिया गया है और वैसे तो बिहार था, तो इसका इसीलिए जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, भारत के किस राज्य को जो है खनिज लवणों का जो है राज्य कहा जाता है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार नहीं, झारखंड नहीं, ये आपका जो है 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 2024 में, उड़ीसा को ही कहते हैं। तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल था। देखिए झारखंड को जो है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया गया है। झारखंड को खनिज लवणों का जो है राज्य नहीं कहते हैं, स्टेट ऑफ मिनरल्स जो है ये उड़ीसा को ही बोलते हैं। भारत का जो रूर प्रदेश है ये आप झारखंड को कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको सही कर लीजिएगा, ये जो है आपका उड़ीसा ही होगा, ए विकल्प ही इसका सही होगा, याद रखिएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए धात्विक खनिज में देखिए लौह अयस्क के संबंधित सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी का सवाल है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से जो है संपन्न है, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है ये जो है भारत के जो है संपन्न राज्य हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश और जो है उड़ीसा हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए कैसे, तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार दिए गए राज्यों में
लोहेस्क भंडार, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट निम्नलिखित हैं। उड़ीसा में देखिए सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका मध्य प्रदेश में, इसके बाद बिहार में और फिर पश्चिम बंगाल में जो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जो है ये आपका जवाब जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लोहेस्क उपलब्ध नहीं है। कौन से भारतीय राज्य में नहीं है लोहेस्क, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए पंजाब दिया हुआ है, पंजाब में लोहेस्क उपलब्ध नहीं है। बाकी आपका अभी आपने देखा ऊपर बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी में 1992 में पूछा गया था। भारत में लोहेस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत, झारखंड और उड़ीसा। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। प्रायद्वीपीय भारत में जिसमें कर्नाटक, गोवा आते हैं। अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल आते हैं। उल्लेखनीय के प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः अभिष्ट उत्तर जो है ये आपका पंजाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित लौह में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। बैलाडीला में किसका खनन होता है ये आपको बताना है। तो बैलाडीला में किसका खनन होता है दोस्तों, तो बैलाडीला में जो है हेमेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर हेमेटाइट का जो है खनन होता है, याद रखिएगा। ये सभी जो है ये किसके एस्क हैं, तो ये लोह एस्क के नाम हैं। और बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है और यहाँ पर जो है हेमेटाइट का उत्पादन होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। 60 से 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ हेमेटाइट लौह एस्क का जो है खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह एस्क है और यह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लोहेस की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में की जाती है। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है ये आपको बताना है। 67वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है लौह अयस्क खनन होता है, यहाँ पर लौह अयस्क खनन होता है पश्चिमी सिंहभूम में, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जो चिरिया की खान है इसकी प्रसिद्ध विशेषता जो है लौह अयस्क खनन है। सिंहभूमि कहाँ पर है ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए तांबा से हमारा सवाल अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल आपका पूछा गया था। इंडियन मिनरल बुक ईयरबुक 2020 के अनुसार जो है भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अब आपसे पूछेगा मलाज खंड कहाँ पर स्थित है, तो मलाज खंड जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा अयस्क का जो है सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, तो भंडार की अगर बात की जाए तो भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक। तो ये सभी गलत हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। ए विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान में है, इसके पश्चात क्रमशः झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। कुल तांबा अयस्क या ताम्र अयस्क भंडार लगभग 52.25% इन्हीं 3 राज्यों में है। दातव्य है कि तांबा महत्वपूर्ण अलोह धातु है और भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का जो खेतड़ी बेल्ट है ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ये जो है तांबा खनन के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा तांबा खनन के लिए। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो है 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, बनवान, चांदमारी, धानी बासरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जो स्थित खेतड़ी खदान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। बार बार वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए झारखंड का घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में सवाल पूछा गया था। तो घाटशिला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, घाटशिला जो है ये जो है तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए झारखंड का घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और घाटशिला दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान और एशिया की पहली तांबे की खान है। अगला सवाल देखिए, अधात्विक खनिज अभ्रक। देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल ईयरबुक में अभ्रक अयस्क का सबसे बड़ा
उत्पादनकर्ता जो है आंध्र प्रदेश राज्य है। इसके पश्चात राजस्थान का नाम आता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो भारत विश्व में किस में अग्रणी है ये आपको बताना है। वैसे यहाँ पर अगर बात करें तो उपयुक्त में से कोई विकल्प यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, ठीक है। भारत इनमें से किसी में भी जो है अग्रणी नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। वैसे अभ्रक में कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर जो है कोई नहीं माना है, इसीलिए हम भी इसको यही मानेंगे, याद रखिएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। और जो है अगला सवाल हमारा जो है कोयले से संबंधित है। देखिए कह रहा है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान जो है कहाँ पर खोदी गई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका रानीगंज हो जाएगा। कहाँ पर? रानीगंज में। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। और भारत में प्रथम कोयला खान जो है रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। और यह खनन 1774 से वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में इस किया गया था। देखिए कोयला उत्पादन राज्यवार में घटता क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है और इसका घटता क्रम कौन सा है? तो देखिए जब बिहार की बात की जाएगी 2000 से पहले तो यहाँ पर झारखंड भी सम्मिलित ही मिलेगा। बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जब हम उस तरह में बात करेंगे तो संयुक्त बिहार की बात करेंगे और संयुक्त बिहार में झारखंड भी सम्मिलित होता है। तो अभी जो अगर हम वर्तमान में देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड इसमें शीर्ष 3 राज्य हैं। अगला सवाल देखिए, कोरबा कोयला क्षेत्र जो है अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या असम में। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। अगला सवाल देखिए, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में कहाँ पर है? तो झारखंड में आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है आपका झरिया में देखने को मिलेंगी। ए विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। देखिए झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं स्थित है। जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए और लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए और रांची जो है भारी मशीनी उद्योग निर्माण के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है कोयला ही पाया जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी तक ये पूछा गया था प्री 2015 में। वैसे यहाँ पर आपको आंकड़े दिए गए हैं, आप लोग पीडीएफ जब मिलेगी तो इसको पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर आपको विचार करना है। देखिए निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचलन में बाधा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी आपका सही हो जाएगा। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन की कीमतें, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और कौन कौन से कथन सत्य हैं इसमें ये कहा जा रहा है? तो ये चारों कथन सत्य हैं जो कोयले की समस्याओं पर हैं। तो ये आपका चौथा इसका जो है 1 2 3 4 बी विकल्प में दिया गया है। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिसमें निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थान की जो है उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात और कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा और कार्य संचालन की कीमतें, ये सभी इन समस्याओं में शामिल है। अगला सवाल देखिए, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन जो है कहाँ पर होता है? तो ये आप देखने को आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये झारखंड में होता है, याद रखिएगा। अभी भी कोयला जो है वहाँ पर जल ही रहा है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है या दहन झरिया कोल्डफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। अगला सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो कौन सी नदी घाटी है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर एक नहीं है बल्कि कई हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी और वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र, ये सभी इसमें से आपके सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। और देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। और गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र और सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? 17वीं बीपीएससी 2024 में ये सवाल पूछा गया। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? और ये हो जाएगा
झारखंड में भी कोयला है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस वीडियो में, कहीं भी कोई समस्या आती है, कोई आपके कन्फ्यूजन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।